इसराइली फौज ने लेबनान में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया, सेहूनी मीडिया का दावा। जुनूबी इलाकों में टैंकों से हमले, सरहद के करीब बस्तियां फौजी छावनियां करार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लेबनानी फौज इसराइली सरहद से 5 किलोमीटर पीछे चली गई। इसराइल ने बताया है कि वो लेबनान की सरहद के करीब महदूद कार्रवाइयों में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। सेहूनी फौज के फजाई हमले भी जारी। 24 घंटों में 136 शहादतें, 1 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। यमनी हूसियों ने 2 अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिए, वीडियो जारी। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला, पहली बार नूर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। मिसाइल तवील फासले तक वार करने की सलाहियत रखता है। हमले के बाद कई इसराइली इलाकों में आग भड़क उठी। मुकाबले के लिए तैयार, कुर्बानियों और तकालीफ के बावजूद फतह तक लड़ते रहेंगे। हिजबुल्लाह के नायब सेक्रेटरी शेख नईम कासिम का पहला खिताब, कहा अमरीका इसराइल की मदद कर रहा है, मुजाहमत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन मकासद में कामयाब नहीं होगा, हमने अपना लीडर और भाई खो दिया। शहीद हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अमेरिका लिबनान में जमीनी ऑपरेशन का मुखालिफ, सदर जो बाइडेन का कहना है लिबनान में जंगबंदी होनी चाहिए। फ्रांसीसी वज़ीर खारजा का कशीदगी खत्म करने पर जोर। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने का अपील कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 दिन की तोसी। FVR हुकाम के रात गए हंगामी इजलास के बाद नोटिफिकेशन जारी। टैक्स दहिंदगान अब 14 अक्टूबर तक गोशवारे जमा करा सकते हैं। आवाम को मामूली रिलीफ, पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता, नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 3 रुपये 40 पैसे कम, 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक। पाकिस्तान में अब इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, मुआशी खुशहाली और तरक्की का सफर शुरू कर दिया। आर्मी चीफ ने IMF पर प्रोग्राम दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की समा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा अब आम आदमी की बजाय अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना, आज सुबह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीफ पर नजरसानी, केस की समाअत का हुक्मनामा गैर कानूनी करार। केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजेस ने बैठकर कैसे हुक्म जारी कर दिया कि जुडिशल ऑर्डर नहीं, एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत लिखा, हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा है मगर दस्तखत नहीं। पहले खत में कहा माजरत को केस सुनने से इंकार ना समझा जाए, अदम मौजूदगी का गलत मतलब ना लिया जाए। बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। सीनियर जज ने बेंचेस की तश्कील पर आईनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने जवाबी खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। आर्टिकल 63A नजरसानी मामले पर चीफ जस्टिस पहली कमेटी में अक़लियत थे, अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अहम इजलास आज होगा। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक बेंच की तश्कील नौ की जाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर के दूसरे खत के बाद इजलास बुलाने का फैसला किया गया। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त। जस्टिस मुनीब अख्तर की 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मुनीब का खत पढ़कर सुनाया, मनाने का इंदिया, कहा बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ ओपन कोर्ट में हो सकती है। तहरीरी हुक्मनामा जारी, आज फिर समाअत होगी। ब्लैक कोट न ब्लैक रोप, किसी धमकी में नहीं आएंगे, अदालती इस्लाहात हर सूरत लाएंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम, कहा सिर्फ आईनी अदालत बनाना ही जरूरी नहीं बल्कि अदालती तकर्रियों के निज़ाम में भी तब्दीली लाना होगी। जज कौन बनेगा, फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए मुत्तफिका मुसवदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है ना सिर्फ नून लीग बल्कि मौलाना फजल रहमान भी मान जाएंगे। इस्लामाबाद में हाथी लड़ते हैं, बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता। नून लीग से हुकूमत साजी के मुआहदे में सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह थी। विफाक ने मुतासरीन के लिए मिलने वाले $400 मिलियन अपनी जेब में रख लिए। सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम।
तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बानी ने सऊदी अरब से मिलने वाला 7 करोड़ का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। मार्केट कीमत 58 लाख रुपए लगवाई। तोहफा तोशाखाना में जमा कराए बगैर अपने पास रख लिया। तमाम शवाहिद मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन का मौकिफ। वजीर आला हूँ, सरकारी मशीनरी डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। अली अमीन गंडापुर ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर रख लिया। कहा मेरी सिक्योरिटी रास्ते में हर रुकावट को हटाएगी। अब पुलिस वालों ने रोका तो पकड़ करके खैबर पख्तूनख्वा ले आएंगे। पार्टी के लिए कभी सरकारी गाड़ी पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने जमहूरियत तबाह कर दी। हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लीग रहनुमा बिलाल अजहर कियानी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी का इंदिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा अली अमीन गंडापुर बार बार कानून तोड़ रहे हैं, बाज ना आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों के बाद लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। जनूबी लबनान में इसराइली टैंकों से हमले, धमाकों की आवाज़ें। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने लबनान के सरहदी इलाकों के रास्ते बंद कर दिए। तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बानी ने सऊदी अरब से मिलने वाला 7 करोड़ का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। मार्केट कीमत 58 लाख रुपए लगवाई। तोहफा तोशाखाना में जमा कराए बगैर अपने पास रख लिया। तमाम शवाहिद मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन का मौकिफ। वजीर आला हूँ, सरकारी मशीनरी डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। अली अमीन गंडापुर ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर रख लिया। कहा मेरी सिक्योरिटी रास्ते में हर रुकावट को हटाएगी। अब पुलिस वालों ने रोका तो पकड़ करके खैबर पख्तूनख्वा ले आएंगे। पार्टी के लिए कभी सरकारी गाड़ी पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने जमहूरियत तबाह कर दी। हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शिकारपुर पुलिस का एक्शन। मुबैना मुकाबलों में 4 डाकुओं को ठिकाने लगा दिया। असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में वारदात की कोशिश नाकाम। डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। बदतरीन तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज। सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा आवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। नौजवानों के आला तालीम के ख्वाब पूरे करेंगे। तलबा की माली रुकावटों को खत्म करेगा। नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। अमवात की तादाद 198 हो गई। 30 से ज्यादा लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमेरिका में समुद्री तूफान हेलियन तबाही की दास्तान छोड़ गया। 6 रियासतों में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। गलियां, सड़कें, पुल सब तबाह। अमवात 100 से तजावुज। और पाक इंग्लैंड सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दूसरे फिटनेस टेस्ट में नाकाम। 8 खिलाड़ियों में से कोई पास न कर सका। मोहम्मद रिजवान, साउद शकील, नुमान अली, मीर हमजा भी मुकर्रा अहदाफ हासिल न कर सके।